बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 13 है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन MTH 646 का। जो प्रीवियस लेक्चर थे ना, उसमें हम लोगों ने एग्जांपल्स पढ़ी हैं कुछ 1 से लेके 7 तक। 1 से लेके 7 तक जितनी भी एग्जांपल्स हम लोगों ने पढ़ी हैं ना, वो सारी की सारी फॉरवर्ड डिफरेंस मेथड से हुई हैं, ठीक है। और उसमें हम लोगों ने जो आइटेशंस थी उनको अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट ही किया है, ठीक है। अगर हमारे पास उन लोगों ने एग्जैक्ट सॉल्यूशन दे दिया था तो हम लोगों ने क्या करना था, उसको एग्जैक्ट सॉल्यूशन के साथ कंपेयर करना था, ठीक है। अगर नहीं गिवन था तो हम लोगों ने जस्ट उसकी आइट्रेशन ही फाइंड करनी थी। बिल्कुल सेम ही प्रोसीजर था एग्जाम्पल नंबर 1 से लेके 7 तक। अब जो एग्जाम्पल नंबर 8 है ना, इसमें एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस करवाई है, ठीक है। वो क्या है? वो है जी बैकवर्ड डिफरेंस मेथड और इम्प्लिसिट स्कीम, ठीक है। बैकवर्ड डिफरेंस मेथड में हम लोगों ने क्या करना है कि हम लोगों ने जो आइट्रेशंस है ना, उनको मतलब इसमें बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। ये जो हमारे पास राइट हैंड साइड है गिवन इक्वेशन की, उसके ऊपर बैकवर्ड फार्मूला अप्लाई करना है। और इसमें भी हम लोगों ने हमेशा की तरह लेफ़्ट हैंड साइड पे सेंट्रल डिफरेंस ही अप्लाई करना है, ठीक है। जितने भी आपके पास इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे उसमें आप लोगों ने हमेशा लेफ़्ट हैंड साइड पे सेंट्रल डिफरेंस फार्मूला ही अप्लाई करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन देखें कि न्यूमेरिकल सॉल्यूशन फाइंड करना है हीट इक्वेशन का बाय बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला, ठीक है। टी की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 है, एच की ये है और के की वैल्यू हमारे पास ये है, ठीक है। बाउंड्री कंडीशन लोगों ने क्या दे दी है, 0 से 1, यानी कि 0 पे भी 0 होगा और 1 पे भी 0 होगा, ठीक है। तो 0 से लेके 1 के दरमियान में हम लोगों ने वैल्यूज़ फाइंड करनी है एक्स की, ठीक है। एक्स की डिफरेंट ये इनिशियल कंडीशन है। अब देखिए यहाँ पे एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं दिया, इसका मतलब क्या है कि हम लोगों ने जस्ट आइट्रेशन ही परफॉर्म करनी है। इनिशियल कंडीशन को मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों ने क्या करना है, डिफरेंट वैल्यूज़ फाइंड करनी है। अब देखिए हमारे पास n की वैल्यू भी गिवन नहीं है, m की भी नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले क्या किया, जैसे हम लोग प्रीवियस एग्जांपल्स में करते आए हैं कि राइट हैंड साइड पे फॉरवर्ड का लगाते थे, यहाँ पे हम लोगों ने बैकवर्ड का लगा दिया। बैकवर्ड का फार्मूला हमारे पास ये है, ठीक है। सेंट्रल का हमारे पास ये है। ये हम लोगों ने जस्ट के का और एज का ऑर्डर बताया कि यहाँ पे हमारे पास के का ऑर्डर 1 है और एज का ऑर्डर हमारे पास क्या है, 2 है, क्योंकि ये सेकेंड ऑर्डर हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन थी और ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर थी, ठीक है। तो बाय उसको फिर से मतलब सिंप्लीफाई करने के बाद, यानी कि यू को मेगा से रिप्लेस कर दिया और इस चीज़ को भी सिंप्लीफाई कर लिया, इसको लेमडा पुट कर दिया, ठीक है। लेमडा पुट करने के बाद बिल्कुल इसको सिंप्लीफाई कर दिया। अब यहाँ पे हम लोग ओमेगा आई जे -1 को इस साइड पे रखेंगे और ये वाली वैल्यू उठा के इस साइड पे ले जाएंगे, ठीक है। तो ये माइनस का है, माइनस करने के मतलब ये इसको प्लस करने के लिए हम लोग इसको क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो माइनस के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, ठीक है। यानी कि आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी हैव दिस इक्वेशन। अब हम लोगों ने क्या करनी है, लेमडा की वैल्यू पुट करनी है। लेमडा की वैल्यू पुट करने के लिए हमें पुट करने से पहले हमें क्या चाहिए, एन की और एम की, यानी कि नंबर ऑफ़ आइट्रेशन कितनी परफॉर्म करनी है और जितने हम लोगों को इनिशियल सॉल्यूशन चाहिए वो उसके नंबर कितने होने चाहिए, ठीक है। यानी कि आई और जे की वैल्यू, आई की वैल्यू किसके बराबर होती है, n-1 के। तो अब n हमारे पास क्या है, b-a/h। तो b की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 है, यानी कि वही जो इनिशियल कंडीशन और फाइनल कंडीशन, इनिशियल हमारे पास 0 है, फाइनल हमारे पास 1 है, ठीक है। बाउंड्री कंडीशन से ही हम इसको फाइंड आउट करते हैं। और एज की वैल्यू हमारे पास 0.25 है, तो इसको सोल्व करने के बाद हमारे पास 4 आ गया। एम की वैल्यू हम कैसे फाइंड करते हैं, एम की वैल्यू बराबर होती है t-t0, यानी कि फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। इनिशियल टाइम हमेशा 0 ही होता है ओवर के, ठीक है। तो ये हमारे पास 16 आ गई, यानी कि जे की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 16 आ गई, 0 से लेके 15 तक, ठीक है। ये जे की वैल्यू होगी। और एन की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, आई की वैल्यू n-1 होती है, तो ये हमारे पास 1 2 3 आ गई, ठीक है। सॉरी 1 से लेके 15 तक जे की वैल्यू आ गई हमारे पास, 1 से लेके 15 तक, क्योंकि हम लोग यहाँ पे जे को हमेशा क्या करते हैं, 1 से स्टार्ट करते हैं। इम्प्लिसिट स्कीम में, या फिर ऐसे कहूँ कि बैकवर्ड जो हमारे पास बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला होता है, उसमें हम हमेशा जे की जो आइट्रेशन होती है ना, फिक्स जो करते हैं, जे को 0 की बजाय 1 से करते हैं, ठीक है। जे को 1 फिक्स करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, आई को
आई की जो वैल्यू है हमारे पास यानी कि 1, 2 और 3, ठीक है। तो हम लोगों ने इस वाली इक्वेशन में क्या किया, जे को 1 फिक्स कर लिया, यहाँ पे J1 आ गया, यहाँ पे J1 आ गया, यहाँ पे J1 आ गया। आई की वैल्यू भी हम लोगों ने 1, 2 और 3 डिफरेंट ले ली, ठीक है। तो इस वाली में हम लोगों ने एज इट ही एक दफ़ा लैम्डा की वैल्यू हम लोग फाइंड नहीं करेंगे, एज इट ही इसमें हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे और हम न्यू इक्वेशंस बनाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास ओमेगा 1, 0, 2, 0, 3, 0 ये हमारे पास किसके बराबर आ गया, इन चीज़ों की, ठीक है। जे को हम लोगों ने क्या किया, 1 फिक्स कर लिया और आई की 1, 2, 3 ये फर्स्ट आइट्रेशन है अभी हमारी, ठीक है। तो इसको हम लोगों ने क्या कर दिया, इस पूरी को इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। अब इसको हम लोगों ने क्या करना है, इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है। मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखने के बाद इसको सोल्व करना है। अब देखिए मसला पता है हमारे पास क्या है, मैट्रिक्स में लिखने का मकसद ये है कि जब हमारे पास प्रीवियस लेक्चर में जब हम फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला अप्लाई करते थे, ठीक है, उसमें क्या होता था हमारे पास यहाँ पे ओमेगा 1, 0, 2, 0, 3, 0 होता था, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करते थे, इनिशियल वैल्यू जो हम लोगों ने इनिशियल कंडीशन से इनिशियल वैल्यू फाइंड की होती थी वो पुट करके हम इजीली इसका आंसर निकाल लेते थे। लेकिन बैकवर्ड में मसला ये है कि हम यहाँ पे इसकी वैल्यू तो हमारे पास इनिशियल वैल्यूज़ तो है नहीं, इनिशियल वैल्यू तो हमारे पास ये पड़ी हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट करके ये वाली वैल्यूज़ तो नहीं ना निकाल सकते, हमें इनकी वैल्यूज़ चाहिए क्योंकि ये हमारे पास साइटेशंस है, हमें इनकी वैल्यूज़ चाहिए। और इनकी वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मैट्रिक्स, इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे और फिर इसके ऊपर डिफरेंट ऑपरेशन अप्लाई करके इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देन हम इसका आंसर निकालेंगे, ठीक है। अब देखें हमारे पास बाउंड्री कंडीशन क्या थी। बाउंड्री कंडीशन यानी कि ये हमारे पास 0J, 0 और 1 यानी कि फर्स्ट जो है ये भी 0 हो गया और लास्ट वाला हमारे पास क्या था, फाइनल जो था I इज़ इक्वल टू 0 से 4 तक था ना, सॉरी 1 से 3 तक था। तो 1 से पहले क्या है 0, ये भी 0 हो गया और ये 4 वाला भी 0 हो गया, ठीक है। ये हमारे पास बाउंड्री कंडीशन है। इनिशियल कंडीशन हमारे पास क्या थी, इनिशियल कंडीशन हमारे पास है 0 से लेके, यहाँ पे देखें इनिशियल कंडीशन में ये हमारे पास 0 से 1 के दरमियान में ना, ठीक है, 0 से 1, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है 0.5, यहाँ पे आ गया 0.25 और यहाँ पे आ गया 0.75, ठीक है। तो ये हमारे पास 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। 0 वाला भी हमारे पास क्या है, 0 वाला भी हमारे पास 0 है और 1 वाला भी हमारे पास क्या है 0 है। तो इसमें जो दरमियान वाली वैल्यूज़ होंगी ना, दरमियान वाली वैल्यूज़ यानी कि ये हमारे पास होगा x1 की वैल्यू, ठीक है, ये हमारे पास होगी x2 की वैल्यू, ये हमारे पास होगी x3 की वैल्यू। तो ये हमारे पास आ जाएगी इनिशियल कंडीशन यानी कि ओमेगा 1, 0 पे हमारे पास क्या होगा, 1 पे 0.25 होगा, 2 पे 0.5 होगा और 3 पे 0.75 होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गई, इनिशियल वैल्यूज़ आ गई। अब हमने क्या करना है, इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है, ठीक है। ये हमारे पास ये देखें, ये हमारे पास मैट्रिक्स आ जाएगा। देखिए फर्स्ट वाला मेगा 1 1 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, 2 1 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, 3 1 यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे क्या कर दिया 0 पुट कर दिया, ठीक है। और ये मेगा 1 1 2 1 3 1, ठीक है, और ये वाली वैल्यूज़ नीचे पुट कर दी। यहाँ पे हमारे पास मेगा 1 1 नहीं है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, ये 2 1 और ये 3 1, ठीक है। मेगा 1 1 2 1 3 1 और ये हमारे पास इनिशियल कंडीशन इस साइड पे आ गई। अब हम लोगों ने क्या करना है, अब ये हमारे पास मैट्रिक्स की कौन सी फॉर्म है, ए ओमेगा इज़ इक्वल टू बी। एक्चुअली हमें क्या चाहिए, ओमेगा चाहिए, ठीक है, हमें चाहिए ओमेगा। ओमेगा के लिए हम क्या करेंगे, ओमेगा इज़ इक्वल टू है ए इनवर्स बी के। तो हम क्या करेंगे, ए का इन्वर्स फाइंड करेंगे यानी कि इस मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करेंगे, ठीक है। इन्वर्स फाइंड करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, लैम्डा की वैल्यू फाइंड करेंगे। लैम्डा की वैल्यू हमारे पास क्या है, अल्फ़ा स्क्वायर के ओवर एच स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे, ये हमारे पास लैम्डा की वैल्यू आ गई। इस लैम्डा की वैल्यू को ऊपर वाले मैट्रिक्स में पुट करेंगे तो ये हमारे पास न्यू मैट्रिक्स आ गया। अब ये हमारे पास क्या है, 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है, इसका इन्वर्स फाइंड करना है, ठीक है। एक तो इसका इन्वर्स फाइंड करने का तरीका ये भी है कि हम इसके साथ एक मैट्रिक्स, मतलब यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स
एक इसके साथ हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी कि डिफाइन करें और उसके साथ हम इसका रो या कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करके इसका मैट्रिक्स इन्वर्स फाइंड कर लें। ठीक है, दूसरा तरीका ये है कि इसका डिटर्मिनेंट लें, ठीक है, और एडजॉइंट लें और उसके बाद इसको क्या करें, सोल्व आउट करें। जैसे मैट्रिक्स पहले करते आए थे, यानी कि छोटी क्लासेस में हम लोगों ने जैसे मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड किया था। ठीक है, यानी कि इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स इज इक्वल टू 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स और मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए हम लोगों ने मतलब डिटर्मिनेंट तो बहुत ईजी है, ये फाइंड हो जाएगा। ठीक है, ये ऐसे कर लिया। अब इसका जो एडजॉइंट है 3 क्रॉस 3 का एडजॉइंट फाइंड करने का एक ये ट्रिक सा मेथड है। ठीक है, इसको आप लोगों ने अच्छे तरीके से समझना है कि क्या किया है। अगर ये समझ में आ गया तो इंशाल्लाह नेक्स्ट भी आपसे ये एग्जांपल बहुत आराम से हो जाएगी। अगर ये ना समझ आया तो अब फिर आप लोगों ने क्या करना है, जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें जो मेथड है उसको अप्लाई करना है। ठीक है, तो करना क्या है कि ये जो हमारे पास मैट्रिक्स है ना, इस मैट्रिक्स को गौर से देखें। इसमें जो सेंटर वाला पॉइंट है ना, ये 3, इसको क्या करें, न्यू मैट्रिक्स में फर्स्ट पे रख लें। ठीक है, इसके नीचे वैल्यू है उसको राइट करें, फिर इसके जो ऊपर वैल्यू है उसको राइट करें, फिर अगेन इस वैल्यू को यहाँ पे राइट कर दें। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट कॉलम आ गया। सेंटर वाले कॉलम को लें। ठीक है, सेंटर वाले कॉलम की बिल्कुल सेंटर वाली वैल्यू उठाएं, वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दें। ठीक है, उसके बाद क्या करें, उसके बाद आप इसके नीचे वाली वैल्यू यहाँ पे पुट करें, फिर उसके बाद ऊपर वाली वैल्यू यहाँ पे पुट करें, फिर वही वैल्यू नीचे पुट कर दें। ठीक है, नेक्स्ट में क्या करना है कि सेंटर के बाद जो कॉलम आ रहा है वो वाला लें, यानी कि ये वाला कॉलम, इसको लिखें, फिर इसके नीचे वाली वैल्यू लिखें यहाँ पे। ठीक है, फिर इसके ऊपर वाली वैल्यू यहाँ पे लिखें, फिर इसको अगेन नीचे लिख दें। ठीक है, इस पर भी यही करना है कि ये वाला मतलब फर्स्ट वाला कॉलम लिया, इसकी वैल्यू यहाँ पे लिखी, फिर इसके नीचे वाली वैल्यू यहाँ पे लिखी। ठीक है, फिर उसके ऊपर वाली वैल्यू लिखी, फिर अगेन वही वैल्यू नीचे लिख दी जो सेंटर वाली थी। ठीक है, अब लास्ट में क्या करना है, आपने बिल्कुल ये जो फर्स्ट वाला कॉलम था ना, इसको उठा के लास्ट में लिख देना है। ठीक है, ये एडजॉइंट फाइंड करने का फॉर्मूला है 3 क्रॉस 3 के मैट्रिक्स का। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, ये जो हमारे पास मैट्रिक्स है ना, ये वाला, इसको आपने क्या करना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, माइनस इसको इसके साथ कर दें, जैसे हम डिटर्मिनेंट नहीं फाइंड करते थे। ठीक है, 3 क्रॉस 3 यानी कि 3 3 9, ये माइनस माइनस प्लस है तो ये +1 हो जाएगा। 9 - 1 = 8। ठीक है, बाकी भी आपने ऐसे करना, -1 × 0 माइनस इंटू -1 × 3, तो ये हो जाएगा -3 + 3 का हो जाएगा। ठीक है, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, ये 0 हो जाएगा, -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये 1 आ गया। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, माइनस इसको इसके साथ कर दें, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, माइनस इसको इसके साथ कर दें, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, माइनस इसको इसके साथ कर दें। ठीक है, तो ये हमारे पास एडजॉइंट आ जाएगा। ठीक है, इसको ये वाला लास्ट वाला कॉलम फाइंड भी ऐसे ही करना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करा किया, माइनस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, माइनस इसको इसके साथ। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, एडजॉइंट आ गया। अब जो डिटर्मिनेंट आया था उसको क्या करना है, जॉइंट के साथ डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो ये हमारे पास इन्वर्स आ गया इस मैट्रिक्स का। अब ये जो इन्वर्स आया है ना, ठीक है, इसको क्या करना है, जो हमारे पास इनिशियल वैल्यूज़ आई थी ना, ओमेगा 1 0 की, 2 0 की, 3 0 की, उसके साथ इसको क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन का असूल क्या है कि ये जो आपके पास फर्स्ट मैट्रिक्स है ना, उसके नंबर ऑफ़ कॉलम की तादाद सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ़ रो के इक्वल होनी चाहिए, यानी कि इसमें जितने कॉलम है ना, इसमें उतनी रो होनी चाहिए। अब देखो इसमें कितने कॉलम है, 1 2 3, इसमें कितनी रोज़ हैं, 1 2 3। ठीक है, तो अब ये क्या है, इजीली मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास ये आ जाएगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, देन इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास मेगा 1 1 2 1 3 1 की वैल्यूज़ आ गई। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट आइट्रेशन थी। नेक्स्ट भी हम लोगों ने जो आइट्रेशन करनी है वो बिल्कुल ऐसे ही करनी है। हम लोगों ने क्या करना है, जे को फिक्स कर देना है 2। ठीक है, जे को 2 फिक्स करने के बाद क्या करना है, उसी तरीके से जो हमारे पास न्यू वैल्यूज़ आएंगी, फिर उसको हम मैट्रिक्स बनाएंगे, मैट्रिक्स को सोल्व करेंगे, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर नंबर 14 है
इसमें क्या करना है कि लेक्चर नंबर 14 में न्यूमेरिकल सॉल्यूशन फाइंड करना है। हीट इक्वेशन का बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूले से ही करना है, बिल्कुल ऐसे ही करना है, ठीक है। तो आप लोगों ने इसको खुद करना है, इंशाल्लाह आप इसको करेंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक मैं आपको बता देती हूँ कि आपने जो मैट्रिक्स बनाना है वो यहाँ तक आपने बिल्कुल वैसे ही बनाना है जैसे प्रीवियस लेक्चर में बनाया था। अब ये जो मैट्रिक्स है ना, इसको सॉल्व कैसे करना है वो मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है जी। बिल्कुल ही प्रीवियस लेक्चर की तरह आपने इसको क्या करना है, इक्वेशन को सॉल्व करना है, ठीक है। सॉल्व करने के बाद आई और जे की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। जे की वैल्यू फाइंड करने के बाद अच्छा यहाँ पे देखें हमारे पास जे की वैल्यू आई ही 1 है, ठीक है। नहीं सॉरी, 1 से लेके 24 है, यानी कि 24 आइट्रेशन है, और आई की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 2 3 4 है। तो अब हम लोगों ने क्या करना है, इनिशियल कंडीशन फाइंड करनी है। ये तो हमारे पास आ गए ना एक दफ़ा 1 2 की वैल्यूज़। अब हम लोगों ने क्या करना है, बाउंड्री कंडीशंस देखनी है। हमारे पास क्या है कि 0 से 5 तक है, और इनिशियल कंडीशन हम लोगों ने इनिशियल कंडीशन से हम लोगों ने मेगा 1 0 2 0 3 0 4 0 की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। इनिशियल हमारे पास जो गिवन था उसमें हम लोगों ने अब देखना है कि हम इनिशियल पॉइंट्स देखें हमारे पास कौन कौन से थे। 0 से लेके 1 तक है, ठीक है। 0 से लेके 1 तक है हमारे पास इनिशियल पॉइंट। तो हम लोगों ने इसको क्या करना है, आई की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 4 आई है, ठीक है। तो 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देना है, यानी कि 0 से लेके 1 तक हमने इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। तो वो हमारे पास कैसे आएगा, 0.2 0.4 0.6 एंड 0.8, यानी कि 0 और 1 हो गया हमारे पास, क्या हो गया 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। बाद में हमारे पास क्या होगा कि 0.2 0.4 0.6 0.8 ये हमारे पास आ गई इसकी बाकी की एक्स की वैल्यूज़, सेंटर वाली 0 और 1 के दरमियान। अब देखें, अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या करना है, मैट्रिक्स बनाना है, ठीक है। मैट्रिक्स बनाने के बाद यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू जैसे पहले हम लोगों ने पिछले लेक्चर में फाइंड किए थे, यानी कि पिछले एग्जाम्पल में, वैसे ही इधर भी फाइंड कर लेनी है। लैम्डा की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 1 आ गई, इसको पुट करें। ये हमारे पास अब क्या है 4x4 का मैट्रिक्स है, ठीक है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्या किया था, एडजॉइंट लिया था और डिटर्मिनेंट फाइंड किया था लेक्चर नंबर 13 में, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 8 में। इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी कि अगर हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स का हम लोगों ने इन्वर्स फाइंड करना होता है, तब हम क्या करते हैं, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स उसी ऑर्डर का हम उसके साथ इंट्रोड्यूस करवा देते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, इसके साथ आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंट्रोड्यूस करवा दिए। यहाँ पे देखें उसी साइज़ का, यानी कि 4x4 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसके साथ इंट्रोड्यूस करवा दिया। फिर क्या किया, इसके ऊपर रो ऑपरेशन अप्लाई किया, ठीक है। ये रो ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद हम लोगों ने देखें करना क्या है कि ये वाली जो मैट्रिक्स है ना, इसको हम लोगों ने आइडेंटिटी बनाना है। इसके ऊपर रो या कॉलम ऑपरेशन कुछ भी अप्लाई करें, ठीक है। इसको आइडेंटिटी बनाएं इस मैट्रिक्स को, और इस मैट्रिक्स में फिर बिल्कुल जाहिर है जो ऑपरेशन इधर करते जाएंगे वो इसके ऊपर भी होता जाएगा। तो जो इसमें वैल्यूज़ आएंगी ना, वो हमारे पास क्या आएगा, मैट्रिक्स का इन्वर्स आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास सॉल्व करने के बाद यहाँ पे देखें, इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास इसका मैट्रिक्स का इन्वर्स आ गया। यहाँ पे ये देखें, ये आइडेंटिटी हो गया, ये वाला सारा मैट्रिक्स सॉल्व करने के बाद, और ये हमारे पास इसकी वैल्यूज़ आ गई, ठीक है। ये जो है ये हमारे पास इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स है। ये इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स की वैल्यू आ गई। इसको क्या करना है, इसको हम लोगों ने पुट करना है, और ओमेगा की ये वैल्यूज़ हम लोगों ने फाइंड कर लेनी, ठीक है। ओमेगा इज इक्वल टू है ए इन्वर्स बी के। इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है इस मैट्रिक्स के साथ। तो ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई मेगा 1 1 2 1 3 1 4 1 की, ठीक है। ये हमारे पास ऐसे ही इसको करना है। नेक्स्ट जो एग्जांपल है, फाइंड न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ हीट इक्वेशन है। बैकवर्ड डिफरेंस से बिल्कुल वैसे ही करना है आप लोगों ने इसको, ठीक है। आप ये इंशाल्लाह खुद से भी कर सकते हैं। ये हम लोगों ने पहले भी एक एग्जांपल की है जिसमें 2x और 2 × 1 - x यूज़ किया है, ठीक है। यानी कि हम लोगों ने दो हिस्सों में इसकी बाउंड्रीज़ को डिवाइड कर देना है। ये 0 है, ये 0.5 है, और ये 1 है, ठीक है। यहाँ से जो वैल्यूज़ होंगी ना, उसको हम 2x पुट करेंगे, यानी कि x की वैल्यूज़ को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ की जो वैल्यूज़ होंगी ना, उसमें हम क्या करेंगे 2 × 1 - x, यहाँ पे x की वैल्यूज़ पुट करते जाएंगे, ठीक है। तो
नेक्स्ट आके हम आई की वैल्यू देखेंगे कि आई की वैल्यू जितनी आई है ना उसके अकॉर्डिंग हम इसको डिवाइड करेंगे और इनिशियल कंडीशन फाइंड कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास मैट्रिक्स बन गया। बिल्कुल आपने ये वही चीज़ है, 3/3 का मैट्रिक्स है, ठीक है। इसको आप इजीली सोल्व कर सकते हैं और इंशाल्लाह ये हो जाएगा। बाकी ये हमारा लेक्चर नंबर 13 और 14 15 था, कंप्लीट हो गया है। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।